हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक चार्ट यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे काउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। ये देखिए, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ काउंट। यहाँ पे कोई भी कंडीशन आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूँगा क्लोज क्लोज लेस देन ई एम ए 20। मैं यहाँ लिखूँगा इक्वल्स टू नंबर 0। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि लास्ट 20 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कहीं पर भी 20 ईएमआई के नीचे क्लोज ना हो। यहाँ पे कितने स्टॉक्स आ रहे हैं? 57 स्टॉक्स अभी इसके अंदर आ रहे हैं। तो हम लोग एक बार इनको देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं ईएमआई ऐड कर देता हूँ। ये कहाँ गया? इसको मैं कर दूंगा 20। अब देखिए लास्ट 20 कैंडल्स के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे एक कैंडल से ये लास्ट 20 कैंडल है, ये क्लोजिंग प्राइस ऊपर की साइड गया। उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ ये सारे कैंडल्स ऊपर की साइड क्लोज हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे 20 नहीं करके 50 कर देता हूँ, तो शायद ही कोई स्टॉक मिलेगा। ये लिक्विड बीन्स पता नहीं, इसको मैं एक बार मार्केट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए फ़िलहाल के लिए तो कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में कुछ स्टॉक्स आए थे। तो हम लोग एक बार इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 30 कर देंगे। इसका क्या मीनिंग हो गया? लास्ट 30 कैंडल में कहीं पर भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज ना हो। अभी देखिए ये कहाँ लास्ट टाइम क्लोज हुआ था इसके नीचे, यहाँ से लेके ये 28 29 -29 कैंडल्स। ठीक है, एक कैंडल से फर्क आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे -29 कैंडल्स, लगभग 30 कैंडल के आसपास है ये। ठीक है, इसका इस फिल्टर का आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो, ये तो एक बेसिक आपको मैं समझाने के लिए बताया हूँ। हम लोग इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी कोई हम लोग ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो हमारे को ट्रेंडिंग वाला स्टॉक चाहिए, तो हम लोग काउंट फंक्शन लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे EMA 10 लेस देन EMA 20, यहाँ पे इक्वल्स टू नंबर 0। ये क्या है? यहाँ पे मैं इसको 100 कर दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे एक स्टॉक आ रहा है इंडोथाई, तो इसका क्या है? कभी भी लास्ट 100 कैंडल्स में ये 10 EMA जो है 20 के नीचे ना हो। इक्वल्स टू नंबर 0 का मतलब एक भी कैंडल, यहाँ पे 100 लिखे है ना, अगर मैं यहाँ पे मैं यहाँ लिखूँगा लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं देता, ठीक है, लेस देन लिखूँगा।
10 कैंडल से अभी इसका क्या मतलब हो गया, लेस देन EMA 20। यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स आएंगे जो 10 EMA 10 कैंडल से कम ही नीचे ट्रेड किया हो, मतलब लगातार ऊपर है लेकिन नीचे गया था, लेकिन वो कैंडल्स कितने हैं, 10 कैंडल से ज़्यादा नहीं है। एक और EMA ऐड करते हैं, EMA क्रॉस में ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग इजीली चेंज कर देंगे 10 20। ओके दोस्तों, अभी देखिए ये कब से ये लास्ट टाइम यहाँ कहीं पे ये क्रॉस ओवर किया था, उसके बाद तो यहाँ पे कहीं पे क्रॉस नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पे एक या दो कैंडल के लिए नीचे गया था, उसके बाद यहाँ पे एक 4 कैंडल्स के लिए, और उसके बाद ये ऊपर ट्रेड हो रहा है। मतलब लगभग 6-7 कैंडल के लिए ये नीचे था सिर्फ, उसके बाद तो लगभग ऊपर ही था ये टोटली। ये एक बार इंडो थाई को देख लेते हैं हम लोग, ये कैसे ट्रेड कर रहा है अब, क्योंकि इसमें तो एक भी कैंडल नीचे की साइड नहीं है। ये देखिए क्रॉस कहाँ आया था, यहाँ कहीं पे आया था इस कैंडल पे 21 अगस्त को, उसके बाद से ये ऊपर ही ट्रेड होता गया। हम लोग जो भी यहाँ पे स्टॉक्स ओपन कर रहे हैं, ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी हम लोग ट्रेडिंग का जो है एडवाइस नहीं देते। हम लोग यहाँ पे थ्योरी पे बात करते हैं कि कंडीशंस कैसे वर्क करते हैं, इसी पे हम लोग बात करते हैं। अभी यहाँ पे इक्वल कर दिया तो हम लोग 0 कर देंगे। अभी मान लीजिए ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, कुछ और स्टॉक आएंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी ये कंटिन्यूसली अगर 10 EMA 20 के ऊपर है, इसका मतलब है कि ट्रेंडिंग स्टॉक है। अगर इसमें कुछ हम लोग अगर हमारा कोई थ्योरी, इसमें अगर आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में, तो आप लोग इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं कुछ थ्योरी बना के। हम लोग इसमें सिर्फ कंडीशन को हम लोग ट्रैक करेंगे, ट्रेंडिंग स्टॉक को हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। और इसमें एक और कंडीशन होता है, काउंट ड्यूरेशन फिल्टर। ये कैसे वर्क करेगा, अभी मैं यहाँ लिखूँगा क्लोज ग्रेटर देन ओपन इक्वल्स टू नंबर 0। ये देखिए लगातार रेड कैंडल बनी है, मतलब हाँ यहाँ पे देखिए, अभी मैंने यहाँ पे देखिए डेली काउंट स्ट्रिक। काउंट स्ट्रिक का मतलब होता है कि कितने लगातार कैंडल, यहाँ पे जो कंडीशन लगाए हैं वो कितने लगातार कैंडल हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं, कि मतलब आज का क्लोज कल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए कितने कैंडल्स तक, ग्रेटर देन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 5 कैंडल लिखे हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, तो ग्रेटर देन 4 का नंबर से ज़्यादा कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे 5 कैंडल लगाए हैं, तो हम लोग यहाँ पे 5 नंबर को ट्रैक कर रहे हैं। लगातार 5 कैंडल तक जो जहाँ पर भी सेलिंग आई होगी, जो नीचे गिरे होंगे स्टॉक, वो सारे स्टॉक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उसको ईजिली यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए लगातार एक गिर रहा है स्टॉक अभी, ठीक है। इसी का उल्टा होता है अगर अपर साइड में देखना है, ठीक है दोस्त। इसको ग्रेटर देन कर दिया, तो ये जो लगातार अपर साइड मूवमेंट दिखा रहा है उन स्टॉक का लिस्ट आपको दे देगा, जैसे विप्रो।
ये देखिए, ये क्या है, ये इसका क्लोजिंग ऊपर है, फिर इससे इसका क्लोजिंग ऊपर है, इससे इसका क्लोजिंग ऊपर है, और इससे इसका क्लोजिंग ऊपर है। ये भी अब देखिए, इस जगह पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे जब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो प्लस 0.02 है, मतलब कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हुआ है। उसके बाद आज तो 0.36 का प्लस है। तो जो लगातार अपर साइड मूव कर रहे हैं, तो वो स्टॉक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये तो सर्किट वाला है, लेकिन हम लोग यहाँ से और स्टॉक देख सकते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस, ये भी सर्किट वाला ही है। कोई अच्छा स्टॉक बताओ यार, फ्यूचर्स को ले लेते हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर टेक महिंद्रा है। ये देखिए, लगातार अपर साइड क्लोजिंग देते जा रहा है। हालांकि चलिए दोस्तों, ये था आज हमारा अकाउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है और काउंट स्ट्रीक फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी यही थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।